Students, welcome on my YouTube channel प्रश्नदीप क्लासेस। आज आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जितने भी रूल्स थे वो सारे रूल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। ओके, तो वो जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को आप लोग याद कर लेना, पढ़ लेना सही से लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपको सारे रूल्स उस वीडियो में कवर कर दिए। इस वीडियो में आपके एग्जाम्पल बताएंगे। अगर आपको किसी भी रूल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आपको कोई भी रूल समझ में नहीं आता है तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो जो हम कवर करेंगे उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको रूल्स का एक ओवरव्यू दिए दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें इम्पॉर्टेंट रूल आपको हमने बताया था कि आपकी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स होते हैं उन 118 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में जो डिवाइड करते हैं, तो उसमें 4 ब्लॉक में सबसे फर्स्ट ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल को जब डिवाइड करते हैं उसको 4 ब्लॉक में, तो फर्स्ट आपका आता है एस ब्लॉक और सेकंड आता है आपका पी ब्लॉक, थर्ड आपका आता है डी ब्लॉक और फोर्थ आता है आपका एफ ब्लॉक। ओके, जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट ए ग्रुप आता है और सेकंड ए ग्रुप आता है। ओके, तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यानी फर्स्ट ए ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स। ओके, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो ये एल्कली मेटल है, ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो एल्कली मेटल जनरली आपके, अगर यहाँ पे आपको एल्कली मेटल बताएं, आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जितने भी आपके एल्कली मेटल हैं, इन सारे एल्कली मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है हमेशा +1 होती है। ओके, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +1। ठीक ऐसे ही आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उन सब की एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये जितने भी एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इन सारे मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो हमेशा +2 होती है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई थी हमने, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट में एल्कली मेटल हो या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। ओके, इनकी ये जितने भी एलिमेंट हैं इनकी +1 होती है, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी +2 होती है। इसी तरह से पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 ग्रुप में अगर हम पी ब्लॉक बांटें तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे आता है हीलियम। तो ये क्या है? बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होती है। क्लियर है? आप लोग पी ब्लॉक पढ़ना, तो पी ब्लॉक में आपको जो बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है। कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी +4 होती है।
नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्लस और -3 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी -2 होती है। फ्लोरीन फैमिली के एलिमेंट की -1 होती है। और हीलियम के इनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। लेकिन कुछ इसमें एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें उन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो वेरिएबल होती है ना, बदलती रहती है। ओके, अच्छा यहाँ पे आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक को हम लोग 10 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो 10 ग्रुप हैं उन सारे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती रहती है। ओके, इसी तरह से इसमें जो पी ब्लॉक के एलिमेंट में एक एलिमेंट आता है यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन की जनरली ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होती है, लेकिन जब वो फ्लोराइड कंपाउंड जनरेट करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है। इसी तरह से आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, लेकिन जब वो ऑक्साइड क्रिएट करता है, ऑक्साइड बनाता है, तो ऑक्साइड में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे जो ऑक्सीडेशन नंबर में। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो एलिमेंट्री कंपाउंड होते हैं या फिर जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं, जो गैसियस कंपाउंड होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहती है। जैसे H2Cl2, H2Cl2, Br2, I2, N2। तो ये जितने भी कंपाउंड फॉर्म में एलिमेंट हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स्ड होती है, यानी 0 होती है। ओके, अब ये जो जितने भी रूल्स थे, इन रूल्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप हमारा लास्ट वाला वीडियो देख लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको उसमें सारे रूल्स कवर किए गए हैं। एक बार उनसे रूल को पढ़ लेना, फिर रूल को पढ़ने के बाद फिर इस वीडियो में हम जितने भी एग्जाम्पल बता रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल आप कर लेना। आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक, कौन किस कंपाउंड में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। यहाँ पे आपको निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के क्या क्या रूल्स हैं वो रूल्स आपको बता दिए। सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है H2SO4। अब यहाँ पे जो H2SO4 है, इसमें फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं X। जैसे यहाँ पे सल्फर का निकालना है तो सल्फर को हमने X मान लिया। यहाँ पे अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का आपको बताया था, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, सल्फर की आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो इसकी आ जाएगी +1 × 2 प्लस सल्फर का X माना था प्लस ऑक्सीजन का क्या था, -2 × 4 = 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 2 प्लस X प्लस -8 = 0। क्लियर है। अब X की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है आपको, एक स्टेप। अच्छा, 2 + X -8 = 0। तो X की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 जब उस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +8 - 2, तो X = क्या हो जाएगा, +6।
तो यहाँ पे x की जो वैल्यू कितनी आ गई +6, यानी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया +6। ओके, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ पे H2SO4 में सल्फर का आपको फाइंड करना था, तो हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, सल्फर का फाइंड करना है। तो यहाँ पे सारी जितनी भी वैल्यू थी वो हमने सारी वैल्यू रख दी, और रखने के बाद आपको यहाँ पे निकाल दिया x की वैल्यू कितनी आ गई +6, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6 है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको मिलेगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसमें आपको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम लोग x मानते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम को x मान लिया। पोटेशियम ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्रोमियम का ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू है रख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 2, इसका +1 है, 1 × 2 + x और +-2 × 7 = 0। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर दो। 2 + x - 14 = 0। 14 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +14, ये 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -2, तो x = क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे Cr2 था तो Cr2 हम लोग क्या करें 2x लिखेंगे यहाँ पे। तो 2x = क्या आ जाएगा +12, तो x = क्या आ जाएगा 12/2, x की वैल्यू आ गई +6। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो x की वैल्यू यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आपको और देखो, यहाँ पे ये सेकंड एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल आपको देखना है। थर्ड एग्जाम्पल आप लेते हैं Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सोडियम नहीं सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो x मान लिया, सोडियम का यहाँ पे होता है +1, ऑक्सीजन का -2, तो ये सारी वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 × 2 + x +-2 × 4 = 0। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, +2 प्लस का x +-8 = 0। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + x -8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = आ जाएगा 8 - 2, x = आ जाएगा 6 यानी +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका देखना, यहाँ पे आपको ये 1, 2, 3 और फोर्थ एग्जाम्पल आपको सीखना है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 में आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर Mn का जब फाइंड करोगे तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे x, इसका +1 है, इसका -2 है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा +1 + x +-2 × 4 = 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा +1 + x -8 = 0।
तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा +7, यानी आपका जो mn का आ गया +7। ठीक है, इसी तरह से इसका आया था +6। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको एक एक करके अब हम बताते चले जा रहे हैं, और सारे एग्जाम्पल आपको सही से अपनी कॉपी पे कॉपी पेन लेके बैठना है, कॉपी पेन लेकर के उन सारे एग्जाम्पल को अपनी कॉपी पे लिखना है। ओके, अगर कॉपी पे नहीं लिखोगे तो एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अच्छा, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na2CO3। अब Na2CO3 में ये आपका 5th एग्जाम्पल है। Na2CO3 में आपको फाइंड करनी है कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर। Na का +1 होता है, इसका -2 होता है, तो इसका क्या मानेंगे, +1 × 2 + x + -2 × 3 = 0। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड करनी क्या, यहाँ पे 0 आ गई। अब देखो 2 + x -2 3 = 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5, यानी इधर जाएगा तो 6 को जाएगा, 2 माइनस क्या, x = आ गया 4। तो ये और कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +4। ओके, तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल आपको हम करा रहे हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो आपको फिर हम बताएंगे। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको समझना है FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 -4। ओके, ये आपका 6th एग्जाम्पल है। Fe यहाँ पे Cn का होता है -1, Fe की आपको फाइंड करनी है, तो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Cn का -1 होता है, ठीक है, -4 इस पर चार्ज है, तो यहाँ पे लिखना है x + -1 × 6 = -4। यानी अगर किसी भी कंपाउंड में जितना चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ पे -4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, -4 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है x + -6 = -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 - 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2। तो x की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यानी आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। ओके, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको सीखना है। अच्छा, इन एग्जाम्पल जितने भी आपको करा रहे हैं, इन एग्जाम्पल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको 7, ये इसमें MnO4-, इसमें आपको Mn की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। ओके, अब Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका हमने x मान लिया, इसका -2 होता है, तो +-2 × 4 = -1 चार्ज है तो -1 लिख दिया। ओके,
अब यहाँ पे ये x की वैल्यू फाइंड कर लो, x प्लस माइनस का 8 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8 - 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी +7, यानी जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो +7 है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। ओके, इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो चलो इधर इसको रफ किए दे रहे हैं, इसको यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है OF2। ठीक है, आपको पता है जनरल टर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2। यहाँ पे 8th एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है ऑक्सीजन का कितना आएगा। देखो ऑक्सीजन का हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको हमने x मान लिया, प्लस इसका -1 × 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। ओके, चलो इसका और आगे किए दे रहे, x - 2 = 0, x आ जाएगा +2, यानी जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। जनरल टर्म में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर जब ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड बनाता है, तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है। ओके, इसी तरह से और कुछ सम एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को आपको समझना है कि क्या क्या एग्जांपल है आपके। यहाँ पे आपको और एग्जांपल सीखने हैं, लाइक HCO3 माइनस। अब HCO3 में क्या क्या आएगा, देखो इसमें आपको निकालना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका हम लोग फाइंड करते हैं, ये 9th है, तो यहाँ पे हमने x मान लिया, इसका +1 है, प्लस x प्लस -2 × 3 = -1। इस पर जो चार्ज लगा हुआ है -1, वो हमने -1 कर दिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, +1 प्लस x -6 = 0, सॉरी क्या नाम, -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 1, सॉरी 6 - 1, अच्छा इसमें से ये जाएगा माइनस का, इधर जाएगा, तो -1 पहले से था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +4, इसका था +1। ठीक है, तो जिसका हमें फाइंड करना होता है उसको हम लोग हमेशा x मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनसे सीख सकते हो कि किस तरह से उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और है 10th, जिसको हम लोग CO2। CO2 में आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमने x मान लिया, प्लस -2 × 2 = 0, तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +4, यानी जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +4। ओके, तो ये आपके छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जो बैलेंसिंग रिएक्शन आएंगी, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन निकालना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन निकालने के बाद आपको
उन इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के करा देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।